इनकी शुरुआत में आज की पहली खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। स्कूलों में बदली प्रार्थना व्यवस्था। जी हां, जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। इसके साथ 5 नए नियम भी लागू किए जा चुके हैं। देश भर के स्कूलों में प्रार्थना सभा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कई राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई की शुरुआत वंदे मातरम से होगी और उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों को और अधिक मजबूत करने की बात कही गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को विशेष स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं जिनका पालन सभी सरकारी और निजी स्कूल को करना होगा। तो 5 नए नियम क्या है वो भी हम आपको बता दें। पहला, वंदे मातरम से होगी शुरुआत। अब प्रार्थना सभा में सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इसके बाद जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान होगा। दोनों गीतों के दौरान छात्रों और शिक्षकों को सावधान मुद्रा में खड़े रहने की अनिवार्यता की गई है। तो वहीं दूसरी जो नियम है वो है समय की पाबंदी अनिवार्य। जी हाँ, प्रार्थना सभा का समय तय किया गया है। सभी विद्यार्थियों को समय से पहले स्कूल पहुंचना होगा। देरी से आने वाले छात्रों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो वहीं तीसरी जो नियम है वो है राष्ट्र ध्वज का सम्मान। जी हाँ, प्रार्थना सभा के दौरान स्कूल परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराना जाएगा। जहां संभव हो ध्वज के प्रति सम्मान और शिष्टाचार के नियमों की जानकारी भी बच्चों को दी जाएगी। तो वही जो चौथी नियम है वो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही उच्चारण। छात्रों को सही शब्दों और सही लय में गीत गाने के लिए विशेष अभ्यास कराया जाएगा। संगीत शिक्षक या शिक्षक इसकी निगरानी भी करेंगे। वहीं आखिरी और 5वीं जो नियम है वो है राष्ट्रभक्ति आधारित गतिविधियां। जी हाँ, सप्ताह में एक दिन देशभक्ति कविता, भाषण या स्वतंत्र सेनानियों की कहानियां सुनाई जाएगी ताकि बच्चों में देश के इतिहास और मूल्य के प्रति जागरूकता बनी रहे। तो ये फैसला क्यों लिया है और किस लिए लिया गया है वो भी जानकारी दे दे। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का केंद्र भी होता है। राष्ट्रगति और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के माध्यम से बच्चों में देश में प्रति सम्मान, एकता और अनुशासन की भावना विकसित हो सकती है। सरकार का कहना है कि बदलते सामाजिक परिवेश में नई पीढ़ी को अपने देश के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी रहना बेहद जरूरी है। यह कदम उसी दिशा में एक प्रयास है। तो वहीं वंदे मातरम और जन गण मन का क्या महत्व है वो भी जानकारी ले ले। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में जोश भरा था। वहीं जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान है जिसे 1950 में यानी कि 1950 में भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित किया गया है। दोनों गीत भारत की आत्मा और एकता का प्रतीक है। इन्हें नियमित रूप से गाने से छात्रों में राष्ट्रीय पहचान और गर्व की भावना मजबूत होगी। तो इसके अलावा इस फैसले से स्कूलों में अनुशासन और सामूहिक की भावना बढ़ने की उम्मीद है। बच्चों में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। साथ ही शिक्षकों की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि उन्हें छात्रों को गीतों का सही अर्थ और इतिहास समझाना होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया को सकारात्मक और प्रेरणादायक तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि बच्चे इसे बोझ नहीं बल्कि गर्व का विषय माने। स्कूल में प्रार्थना व्यवस्था में यह बदलाव केवल एक औपचारिक निर्णय नहीं बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना और मजबूत करने की पहल है। यदि इसे सही भावना और अनुशासन के साथ लागू किया गया तो यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देशभक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि व्यवहार और संस्कृति में झलकनी चाहिए और शायद यही इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य है।